भैया मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपस में प्रेम बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसड़ी तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। ये कहा है, हाँ मजा आया, मजा आया तो हास्य रस हो गया, हंसी आई तो हास्य रस हो गया। समझो, हास्य रस किसी की विकृत, समझो बिल्कुल ध्यान से समझना, परिभाषा, परिभाषा मेन है 1 नंबर की। किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में उत्पन्न स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा जब पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। कौन सा भाव? हास नामक स्थायी भाव। ठीक है, किसी की विकृत वेशभूषा चेष्टा, किसी की विकृत वेशभूषा चेष्टा, समझो किसी की विकृत वेशभूषा चेष्टा आदि को देखकर मन में उत्पन्न जब हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है कि शीस पर गंगा हस भुजनी भुजंगा हस हास ही कोदंगा भयो नंगा के विवाह में। समझो यहां पर वही लिखा है कि जेहि दिसी बैठई नारद फूली, जेहि दिसी बैठई नारद फूली, तेहि दिसी वहन बिलो की भूली, जेहि दिसी बैठई नारद फूली, ता दिसी वहन बिलो की भूली, पोनी पोनी मोनी मुमगही अकुलाही, देखी दसाहर गन मुस्काही। अब नारद का मुंह है एकदम बंदरिया वाला। अब नारद सोच रहे हैं लव मैरिज आज हमरे साथ होगा, वरमाला हमरे पड़ेगी आज। तो जिस दिशा में नारद तो सोच रहे हैं कि आपुन तो विश्व सुंदर है, वर्ल्ड चैंपियन आदमी, हीरो एकदम बैठे हैं, हमसे सुंदर इस सभा में है नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु ने हमको वरदान दिया है कि जाओ तुमको अपना रूप दे देंगे सुंदर सुंदर। अब नारद तो ये नहीं समझ पा रहे हैं, भैया तब दर्पण वर्पण था नहीं, है ना, तो नारद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हुआ मेरे साथ क्या है। नारद बैठे हैं, है ना, तो जिस दिश बैठे नारद फूली, नारद जिस दिशा में फूल कर बैठते हैं कि आपुन है क्या है, बड़ा सुंदर है, तो जह दिश बैठे नारद फूली सो दिश तही न बिलोकी भूली। वो रानी जो हैं वो उस दिशा में बिलोकी माने देखी, वो भूल कर भी उस दिशा में नहीं देखती हैं कि यार ये मंकी ब्रांड कहाँ से आ गया है। और पुनि पुनि मुनि उमकही अकुलाही, अब मुनि जी बार बार बहुत व्याकुल होकर के बहुत अकुला रहे हैं, कहते हैं अरे यार ये डाल क्यों नहीं रही वरमाला, है डाल क्यों। और देख दशा हरगन मुस्काही, हरगन माने हर माने शिव जी, शिव जी के जो गण हैं, शिव जी के जो दूत हैं, इनकी ऐसी दशा देख के बड़ा हंसते हैं, हंस रहे हैं, क्या आदमी है, ऐसे हंस रहे हैं। ये है उदाहरण, याद हुआ होगा। अब आप समझिएगा, स्थाई भाव यहां पर आप लिखेंगे हास। ठीक है, हास स्थाई भाव लिखना मत भूलना। विभाव में आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव 2 जरूर डालिएगा। नारद मुनि यहां पर विभाव है, आश्रय आलंबन है नारद मुनि, क्योंकि इन्हीं की वजह से कौन हंस रहा है, हरगन मुस्काही, तो आश्रय कौन है, हरगन, यानी हंसी किसके हृदय में फूट रही है, हरगन यानी शिव जी के दूतों के। और जो है किसकी वजह से, तो नारद की वजह से, तो नारद हो गए आलंबन। विलक्षण आकृति चेष्टाएं जो उनकी हैं ये उद्दीप्त कर रही, हंसी को और बढ़ा रही। उद्दीपन माने उद्दीप्त करना, एक्साइटमेंट और बढ़ाना। ठीक, अनुभाव माने हंसना, अनुभाव में हंसना, खड़े होना, भागना। संचारी भाव हर्ष, चपलता और चंचलता है। ठीक है, हाथ से हो गया कि बिंधे के बासी, याद करो जो देखो 3-4 उदाहरण हम दे रहे हैं, जो आपको सरल लगे वो आप अपने कंठ में बिठा लो। कंठ में मां सरस्वती की कृपा होगी, मैं प्रार्थना करूंगा तुरंत आपके कंठ में सब विराजमान हो जाएगा। लेकिन आप क्लास छोड़ के कहीं नहीं जाना है, एकदम समा बंध चुकी है तो इस समा को बुझने मत देना। इस समा बंध चुकी है तो एकदम मेरे साथ, मेरे सामने रूबरू होइए। सबसे लास्ट में कमेंट पढ़ेंगे, कोई समस्या होगी पुनः समझाएंगे हम। लेकिन पहले समझो आज 5 रस होने वाले हैं, दूसरा रस पढ़ा रहे हैं, तीसरा, चौथा और 5वां बचा है। सामान्य हिंदी वाला 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, और जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं ये तो कंप्लीट करेंगे। अभी 6 रस उनको और पढ़ाने हैं, वो कल पढ़ाएंगे, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझिए
कि बिंधे के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। होई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे और कीन्ही भली रघुनायक कुजी करुणा करी काननु को पगुधारे। विंध्याचल के निवासी तपोव्रतधारी महान जो तपोव्रतधारी हैं बिना नारी के दुखी हैं। कौन खाना बनाएगा, वृद्धावस्था में कौन सेवा करेगा, है ना, दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं नारी के बिना। अच्छा, और गौतम तीय जब ये सुनते हैं कथा कि राम ने अपने चरणों से एक पत्थर को नारी बना दिया, अहल्या एक पत्थर थी, उसको जैसे ही राम के चरण लगे वो पत्थर से एकदम पत्नी बन गई, नारी बन गई, है ना, पत्नी नहीं मतलब गौतम ऋषि की पत्नी बन गई अर्थात नारी बन गई। तो अब ये कथा सुनकर के मुनि वृंद जो हैं, मुनियों के जो समूह हैं विंध्याचल पर्वत के निवासी, बड़ा प्रसन्न हो गए। अब कहते हैं कि हुई है शिला सब चंद्रमुखी, अगर राम कहीं आ गए इधर तो जितना पत्थर है, विंध्याचल में तो सब पत्थर है, पर्वत हैं सब। कहते हैं हुई है शिला माने पत्थर, सारे शिला चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगे। परसे पद मंजुल कंज तिहारे, यानी चरण कमल अगर इधर आकर के राम ने स्पर्श कर दिए तो क्या हो जाएंगे, सारे पत्थर नारियां बन जाएंगे और अपनी तो क्या हो जाएगी, बाई मौज कर दी, मौज हो जाएगी। समझो कि हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर के पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। और शीस पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शंकर जी का विवाह है, दूत सारे नाच रहे हैं, आज मेरे बाप की शादी है। शंकर जी नाच रहे हैं, शंकर जी के साथ सारे दूत नाच रहे हैं। तो शीश पर गंगा हंसे तो शीश पर गंगा हंस रही, तो हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शिव जी के विवाह में हास्य रस का ही सारा दंगा होगा।